नमस्कार साथी, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया है? क्या आपको कटअप का इंतज़ार है? क्या आपको चिंताएं सता रही है कि कितना कटअप रहने वाला है और आपके स्कोर कम आ रहे हैं? इसके लेकर क्या आप घबरा रहे हैं कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा? सारी तथ्यों पे हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा कि किसी भी प्रकार का अगर वीडियो बनती है तो आप तक जल्द पहुंचे और आप उससे लाभान्वित हो सके। तो साथ ही हम बात करेंगे यानी कंप्लीट एनालिसिस करके जो कटअप, क्योंकि अभी आप जिस चैनल को आप देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट जिस एग्ज़ाम के लिए कटअप बताई है, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में कटअप उतना ही रहता है जितना कटअप ज्ञानगर यूट्यूब चैनल से बताई जाती है। इसलिए जो कटअप यहाँ से बताई जाएगी, अगर उतने मार्क्स के आसपास आप हैं तो समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आइए हम बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस में एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है, इसकी रिजल्ट आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, इन सारे तथ्यों पे बात करेंगे, कितना कटअप रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल एनर्जेटिक ही रहना है और एंजॉय करना है सेशन को। तो आइए साथ ही बात करते हैं हम कि क्या कटअप रहने वाला है और एग्जाम का पैटर्न होता कैसे है, उन सारे तथ्यों पे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है साथी, पहले जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस 2024 जो एग्जाम हुई है, कुल कितने वैकेंसी निकली थी, यानी कितने पोस्ट पे होना है, तो आपको बता दूं कि कुल 9,583 वैकेंसी है, जिसमें से एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ्स और दूसरा क्या है, हवलदार। एमटीएस में कितने पोस्ट है? एमटीएस में है 6,144। हवलदार की बात करेंगे तो 3,439। ठीक है, चलिए ये एग्जाम कब से कब तक चली? तो एग्जाम चला है आपका 30 सितंबर से 14 नवंबर तक। 14 नवंबर तक। और आपको साथ ही मैं बता दूं कि कोई भी एग्जाम जितना लंबा चलता है ना, उसमें नॉर्मलाइजेशन की उतनी ही ज्यादा चांसेस होती है। ठीक है, और उस नॉर्मलाइजेशन का लाभान्वित कौन होंगे? उस नॉर्मलाइजेशन स्टेप का, उस फॉर्मूला का लाभ किन विद्यार्थी को, किन शिफ्ट वाले को मिलने वाला है, उन सारे तथ्यों पे बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए इससे पहले 2024 के कुछ डेटा मैं बताऊं या कटअप क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले कुछ प्रीवियस ईयर मतलब 2022 और 2023 की हम लोग कुछ डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं साथी कि एसएससी एमटीएस 2022 में हुई थी, उस समय 11,994 मतलब 12,000 मान लीजिए अप्रॉक्स 12,000 वैकेंसी थी, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की जो कटअप गया था। देखिए दूसरी बात होती क्या है ना कि एसएससी एमटीएस जो सेंट्रल लेवल एग्जाम कंडक्ट जरूर है, लेकिन स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर जाता है, यानी कुछ स्टेट में अलग कटअप होंगे, कुछ स्टेट्स में अलग कटअप्स होंगे। हम लोग ओवरऑल की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ओवरऑल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिहार वालों की कटअप कुछ और होती है, यूपी वालों की कटअप कुछ और होती है, झारखंड वालों की कटअप कुछ और होती है, महाराष्ट्र वालों की कटअप कुछ और होती है। ठीक है ना, गुजरात वालों की कटअप कुछ और होती है, कुछ इस प्रकार होती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, अंतर आते रहते हैं। साथ ही मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ष 2022 में जो एमटीएस ने एग्जाम लिया, ठीक है, और उसमें जो पोस्ट वैकेंसी थी 11,994 मतलब 12,000, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी का जो कटअप गया था 125 मार्क्स। कितना? 125 मार्क्स। 125 मार्क्स इनका होता है, इनकेस कितने क्वेश्चंस हो गए? तो एक क्वेश्चन जो होता है 3 मार्क्स होता है, तो 125 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 चौक 12, 3 एक है 3, ठीक है, 2 है 3 छक 18, मतलब 41 क्वेश्चन सही होने चाहिए। कितने क्वेश्चन? 41 क्वेश्चन। ठीक है, आई बात समझ में? यानी हम सारे डेटा पे बात करेंगे, कितने एग्जाम का कितने एक मार्क्स की कोई एग्जाम होती है, कितना क्वेश्चन का कुछ बात हुआ, यानी कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कैसे कैसे फेज होता है, इन सारे तथ्यों पे हम बात करेंगे अभी। ठीक है, चलिए वही 2023 की बात करेंगे तो उस समय जो था वैकेंसी 1198 मतलब 1200 मान लीजिए, यानी 2022 में 12,000, 2023 में 1200। ठीक है ना, चलिए जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी वाले का जो कटअप गया था 132 मार्क्स। कितना? 132 मार्क्स। ठीक है, अब आती है बात 2024 में क्या रहने वाला है। वैकेंसी कितना है? 9,583 मतलब 10,000 मान लीजिए। 2022 में था 12,000 और 2024 में है आपका 10,000 करीब, यानी 9500, 10,500 का अंतर आ जाएगा ना, 9583 मान लीजिए आप। जब 12,000 था तो कटअप गया था 125, अभी है 10,000 तक कटअप क्या रहने वाला है, यहां से भी आंकड़ा निकाला जा सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होता है, आखिर
दो नेचर का होता है, एक ऐसा नेचर होता है जो क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है, और एक होता है मेरिट, यानी क्वालिफाई का जो है मेरिट से कोई संबंध नहीं है। तो आखिर कैसे कैसे होता है इसको थोड़ा एक बार समझ लेना जरूरी है, ठीक है ना, समझ लेना जरूरी है, तभी जाकर के आप एग्जाम इस बार हो सकता है किसी कारण से आपका सिलेक्शन ना होने पाए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप आइएगा तो पूरा तैयार होकर के आइएगा, बिल्कुल फोड़ दीजिएगा एग्जाम को और आप सिलेक्शन ले लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है आपका एक होता है क्वालिफाइंग नेचर, जिसमें से जो सेशन, इसको हम सेशन 1 कह ले, इसको सेशन 2 कह ले। सेशन 2 जो होता है मेरिट डिसाइड करता है, सेशन 1 क्वालिफाई करता है, क्योंकि इसमें पास होइएगा तभी जाकर के आपका इधर का चेक होने वाला है, ठीक है। चलिए, जिसमें से मैथमेटिकल एबिलिटी, इससे 20 क्वेश्चन रहता है। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 20 या 60, इधर क्वेश्चन लिख देता हूं, इधर मार्क्स लिख देता हूं। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, इसमें से भी 20 क्वेश्चन रहता है और मार्क्स हो जाएंगे 60, ठीक है। जिसमें से सॉल्व कितना, यानी कुल क्वेश्चन हो गया हमारे 40 और कुल मार्क्स हो जाए 120। इस 40 में से अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, यानी यूआर है, तो इस 40 का जो क्वेश्चन है इसका 30% आपको सॉल्व करना है, मतलब 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन, 40 में से 12 क्वेश्चन, तो यार बहुत आसान है। क्या इसमें नेगेटिव मार्क होते हैं? तो इसमें क्वालिफाइंग नेचर वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है साथी। वही बात कर ले, अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी से, तो 40 क्वेश्चन का 25%, मतलब 10 क्वेश्चन ओबीसी वाले को 10 क्वेश्चन करना है। वही एससी और एसटी की अगर आप आते हैं, एससी और एसटी, तो इसका जो है 25% कर लीजिए। कितना? ओबीसी 25%, इसका 20%, तो 4 दूनी 8, यानी 8 क्वेश्चन। यानी क्वालिफाई करने के लिए एमटीएस को, एसएससी एमटीएस को क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी वाले को जो है 12 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। वही बात कर ले ओबीसी वाले को तो 10 क्वेश्चन बनाने हैं, एससी एसटी की बात करें तो 8 क्वेश्चन। तो क्वालिफाई तो हमको लगता है कि ऑलमोस्ट सभी कर जाएंगे। मेरिट कहां से डिसाइड होगी? मेरिट होगा आपका डिसाइड जनरल अवेयरनेस, यानी जो है सेशन 2 से। इसमें जो पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 75, यानी 75 मार्क्स इससे हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन इससे रहता है, और मार्क्स की बात करें तो 75, यानी कुल मिलाकर के आपको हो जाएंगे 150। 75 प्लस 75 यानी 150 मार्क्स हो जाएंगे। कितने मार्क्स? 150 मार्क्स। क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन कितने? 50 क्वेश्चन। इस 50 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्क्स भी है। क्या है? नेगेटिव मार्क्स। अगर एक गलती करते हैं आप तो एक माइनस कट जाएंगे, एक माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, -1 वाला। ये नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाई भी नो नेगेटिव मार्किंग, मेरिट नेगेटिव मार्किंग है। साथ ही अब सवाल आएगा कि आखिर कटअप क्या रहने वाला है और क्या कटअप जाएगा। तो यहीं से डिसाइड आपके हो, कुल है 50 क्वेश्चन और नंबर है कितना? 150। इसमें कितना आप बना लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथ ही अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में से आप का क्वेश्चन अगर सही जो है 32 से 35 क्वेश्चन आपका है सही, ठीक है, तो नंबर हो जाते हैं 96 से 105। ये नॉर्मलाइजेशन से पहले का है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। अब देखिए साथी कि नॉर्मलाइजेशन में लाभ किसको होगा? नॉर्मलाइजेशन में लाभ किसको होगा? तो 30 सितंबर से चला था एग्जाम, कितना तक? 14 नवंबर तक। कब तक? 14 नवंबर तक। स्टार्टिंग मान लीजिए 15 अक्टूबर। तो कुछ होता क्या है ना, स्टार्टिंग में कभी कभी स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं और कभी कभी जो होता है लास्ट में क्वेश्चन हार्ड होता है। और एसएससी की अभी तक जो इतिहास रहा, पुरानी इतिहास, तो कुछ मॉडरेट करके रख देता है, मतलब कुछ स्टार्टिंग में हार्ड कर देता है, बीच वाला फेज थोड़ा लो हो जाता और फिर एंडिंग क्या हो जाता? हार्ड हो जाता। तो नॉर्मलाइजेशन का जो लाभ होने वाला है, लाभ मिलने वाला है, नॉर्मलाइजेशन का लाभ किसको मिलेगा? नॉर्मलाइजेशन का जो लाभ मिलने वाला है स्टार्टिंग वाले को और एंड वाले को। बीच वाले का जो है उस प्रकार नहीं मिलेगा जितना स्टार्टिंग वाले और एंड वाले को मिलेगा। मतलब 10 से 15 क्वेश्चन का लाभ मिल जाता है, सॉरी 10 से 15 क्वेश्चन कहते हैं, 10 से 15 मार्क्स का, 10 से 15 मार्क्स का लाभ मिल जाता है नॉर्मलाइजेशन होने से, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है? नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि लंबी समय तक जो चलती है एग्जाम, मतलब 1 से 2 महीना, तो क्वेश्चन का पैटर्न ही तो है। किसी में मान लीजिए कि सिलेक्शन क्वेश्चन का सिलेक्शन इजी हो गया, किसी में मॉडरेट हो गया और किसी में बहुत टफ लेवल हो गया। तो हमको सिलेक्शन लेना, तो ये टफ लेवल को जो है नॉर्मल यानी एवरेज को कंसीडर में लाने के लिए, उसको मेंटेन कराने के लिए ऐसा किया जाता है और इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का स्टेप आता है, राइट। चलिए, तो साथ ही अगर आपके मार्क्स जो है
32 या 35 क्वेश्चन आप सॉल्व किए, नंबर के बात करिए 96 से 105 के बीच आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये बढ़ जाएगा और 96 से है तो 105 हो जाएंगे और 105 वाले क्या हो जाएगा 120 के करीब। तो अगर इतना मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो समझिए आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है ना। चलिए मेरी यानी आपका जो है फेज 1 क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए वही अगर ओबीसी से है तो ओबीसी का भी जो ऑलमोस्ट यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के ही आसपास रहने वाला है, ठीक है। इतना क्वेश्चन यानी 32 से 34 क्वेश्चन अगर आ रहा है, नंबर की बात करें तो 96 से 120, ये नॉर्मलाइजेशन से पहले का है। नॉर्मलाइजेशन जब भी होता है साथी मेरे दोस्त, जब भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो मार्क्स इंक्रीज होते ही होते हैं, ठीक है ना, इंक्रीज होते ही होते हैं। वही चीज तो मैं बता रहा हूं जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए वही बात कर ले अगर ईडब्ल्यूएस से है, और ईडब्ल्यूएस से अगर आपने क्वेश्चन 30 से 33 तक सही किया है तो नंबर 99, 90 और 99, तो अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो सिलेक्शन हो जाएगी। क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बढ़ेगा ही, क्या होगा बढ़ेगा। एससी और एसटी कैटेगरी के वाले बात करें तो 28 से 30 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो नंबर 74 और 90 नॉर्मलाइजेशन के बाद ये भी बढ़ेगा। तो आप मान लीजिए मोटा मोटी मान के चलिए, अनरिजर्व कैटेगरी वाले को मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला 110 से मान लीजिए 125 तक, हाईएस्ट 130, हाईएस्ट 130, यानी 130 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन जो है कोई रोकने नहीं जा रहा है, राइट। चलिए वही बात कर ले ओबीसी की, तो ओबीसी की बात कर लीजिए आप 105 से लेकर के 120 तक, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 100 से लेकर के 115 तक हाईएस्ट, ठीक है। और एससी एसटी की बात कर ले तो 80 से लेकर के आपका जो है 100 मान लीजिए 100 तक। तो ये रहा साथी मेरे दोस्त किसका, एसएससी एमटीएस का 2024 जो 9583 जो वैकेंसी यानी निकली हवलदार के लिए और एमटीएस के लिए। तो इसमें जो है कटअप रहने वाला है। तो कटअप का जो है आकलन कुछ इस प्रकार है। और वही बात कर ले हम साथी कि इसका आंसर की कब आएगा, तो आंसर की जो है साथी 25 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर, यानी इन दोनों में कभी भी आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा, ठीक है ना। कभी भी यानी 9 से 10 दिन ही लेता है, यानी एग्जाम जैसी खत्म हो जाती है। एसएससी का पुराना इतिहास रहा है, एग्जाम फाइनल यानी जो लास्ट एग्जाम है उसका कंप्लीट होते ही 7 से 8-9 दिन यानी हाईएस्ट 9 दिन लेता है, रिजल्ट को पब्लिश कर देता है। तो उस डेट से यानी इंड हुआ है कितना, 24 को कब हुआ है, 14 को इंड हुआ, 14, 26 और 23 आज कंप्लीट हो गया, 24 यानी इसीलिए मैंने लिया क्या 9 दिन जो हाईएस्ट है 9 दिन ले लेता है, तो 24 तक ले लिया तो 25 या 26, यानी रिजल्ट जो है आंसर की, सॉरी रिजल्ट नहीं आंसर की, आंसर की 25 नवंबर या 26 नवंबर को देखने को मिलेगा, आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। भगवान से विनती प्रार्थना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना, सिलेक्शन हो जाए। अच्छे से आपने मेहनत किया है, बिल्कुल किया है, इसमें नो डाउट। वही बात कर ले रिजल्ट कब होगी, तो रिजल्ट 2 से 3 महीना, 3 महीना मान के चलिए, 3 महीना, तो आपको रिजल्ट जो है मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक, अप्रैल के फर्स्ट वीक में एसएससी एमटीएस का रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा साथी। तो मुझे लगता है कि मैं जो जानकारी आप तक साझा किया और सटीक बिल्कुल एनालाइज करके ही साझा किया है, क्योंकि सारी वीडियो ज्ञानगर की यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जिस एग्जाम का कटअप बताया गया सटीक वही कटअप रहता है जितना मैं बताता हूं, ठीक है ना, क्योंकि हवाबाजी नहीं, तीरंदाजी नहीं, बिल्कुल सटीक एनालाइज करके बताता हूं कि कितने क्वेश्चन, यानी 50 में से आपको क्या लगता है 50 क्वेश्चन में से अगर पूरे धुरंधर होता, लोग पूरे धुरंधर होता तो हाईएस्ट 40 बनाएंगे, 45 बनाएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं ना बनाएगा। तो 40 से 45 इसलिए मान के चला जाता है, 120 हाईएस्ट होता है। क्या होता है 120 हाईएस्ट, एक्सेप्शन होता है कि कोई उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले घुस गए तो 42-45 क्वेश्चन बना देंगे, तो भी हमारे पास यानी 130 हाईएस्ट लेकर के है, यानी कटअप जो है जो मैं बताया हूं इसी के आसपास रहने वाला साथी। तो ज्ञानघर यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है कि आप देख रहे हो वीडियो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ ईमानदारी बरते, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और अपने साथियों को भी बताएं, क्योंकि यानी इस चैनल से जो है, इस चैनल से जो भी बताई जाती है सटीक बताई जाती है और आपके ही लिए हितकारी का काम होता है, ठीक है। चलिए तो मैं आप तक साझा जानकारी जो है पूर्ण रूपेण दे पाया, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। आप मानते हो या नहीं मानते हो मुझे नहीं पता, तो ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें और लाइक सब्सक्राइब, डिसलाइक का भी ऑप्शन है, आपकी मर्जी, डिसलाइक भी करें और लाइक भी करें। लाइक नहीं करना है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने साथियों तक भी भेज दें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कोई ऐसी वीडियो आती है
जो रिजल्ट से अपडेट हो गया या कोई चेंज सिलेबस से होगा तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे, ताकि इस वीडियो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो जाकर के आपको ये चैनल यानी आपका तक ये वीडियो पहुंचेगा। और जब आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो फिर बहुत ढेरों मनी पड़ा है यूट्यूब पे, किसी का भी आप देख सकेंगे, लेकिन सटीक अगर देखना है तो ज्ञानघर यूट्यूब चैनल को आपको फॉलो करना चाहिए और फॉलो कीजिए भी, और मुझे उम्मीद है कि आप फॉलो करेंगे। ठीक है साथी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद साथी, थैंक यू सो मच।